हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श सर क्लासेस। ये हमारी ईबीएस का थर्ड टॉपिक है वाटर, H2O। वाटर, द अर्थ इज़ अ वाटरी प्लेनेट। जो हमारी अर्थ है वो कैसा ग्रह है? एक जलीय ग्रह है। ओशियन कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशियन, महासागर और समुद्र हैं, उन्होंने हमारी अर्थ को 70% कवर कर रखा है वाटर से। सीज एंड ओशियंस कंटेन साल्टी वाटर। जो सीज, समुद्र और जो महासागर होते हैं उनमें नमकीन पानी या फिर खारा पानी पाया जाता है। एवरी 100 किलोग्राम ऑफ सी वाटर कंटेन्स अबाउट 3.5 किलोग्राम ऑफ ऑर्डिनरी साल्ट। जो कि मीन्स प्रत्येक 100 किलोग्राम सी वाटर में लगभग 3.5 किलोग्राम जो है नमक या फिर नमक पाया जाता है। फ्रेश पोटेबल ड्रिंकिंग वाटर, ताज़ा और पीने योग्य पानी कैसा होता है? ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर इज इन द ग्राउंड एंड इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। जो फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पीने योग्य पानी, वो सबसे पहले तो ज़मीन के अंदर हम पाया जाता है, जो कि झीलों में पाया जाता है, पॉन्ड्स यानी कि तालाब में, और रिवर्स मीन्स नदियों में भी पाया जाता है। फ्रेश वाटर डज नॉट कंटेन साल्ट। जो हमारा फ्रेश और ताज़ा पीने योग्य पानी है उसमें साल्ट यानी कि नमक नहीं होता है। ओनली 2% ऑफ द टोटल वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पोटेबल और ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ इस हमारे अर्थ पे सिर्फ 2% ही पूरे पानी का, मतलब टोटल वाटर का 2% ही पानी सिर्फ पीने योग्य है। बाकी सारा पानी कैसा है? खारा पानी है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी जर्म फ्री। जो पीने का पानी है उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए, रोगाणु और जीवाणु से रहित होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर, ये स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि वाटर जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसमें उसमें देख सकते हैं ना, क्लियर होना चाहिए। इट इज़ कलरलेस एंड ओडोरलेस। ये कलरलेस यानी कि रंगहीन होना चाहिए, कोई भी कलर ना हो पानी का। और ओडोरलेस मीन्स कोई स्मेल ना आती हो, गंध भी ना आती हो। फ्रेश वाटर इज़ टेस्टलेस। जो हमारा ताज़ा पानी होता है उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और ये प्रदूषण से भी मुक्त होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या सोर्सेज हैं? रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड वेल एंड अंडरग्राउंड वाटर। नदियाँ भी होती हैं सोर्स वाटर का, झील और तालाब, कुएं और भूमिगत जल। और ये जो हमारी सीज होती हैं ये 2/3 ऑफ आवर टोटल वाटर कवर करती हैं। मतलब कि अर्थ का जो टोटल वाटर है वो कहाँ से हमें मिलता है? 2/3 मिलता है सीज से। वाटर साइकिल इन नेचर, प्रकृति में जल चक्र। अब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे, कैसे वाटर साइकिल फॉर्म होती है। वाटर कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम अर्थ टू एयर एंड कम बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। जो वाटर है, पानी है, वो लगातार हमारी पृथ्वी से हवा में जाता है और हवा से फिर से पानी के रूप में यानी कि बारिश के रूप में, रेन वाटर के रूप में फिर से हमारी अर्थ पर आ जाता है। दिस कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और यही कांस्टेंट, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ड्यूरिंग समर वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज इवापोरेट्स। गर्मियों के मौसम में ये जो वाटर के बहुत सारे हमारे सोर्सेज हैं, इनसे पानी वाष्पित होता है। वाष्पित मीन्स, इवापोरेशन मीन्स पानी का भाप के रूप में ऊपर जाना। ऑल द प्लांट्स डिस्चार्जेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जो हमारे पौधे होते हैं वो वाटर को डिस्चार्ज करते हैं उनकी लीव्स के द्वारा। वो वाटर भी हमारा जो एयर के रूप में, वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसके बाद दीज वाटर वेपर राइज अप इन द एयर। यही वाष्प जल जो है हवा में ऊपर उठते हैं। द एयर ऑफ हायर एटमॉस्फेयर इज कूल। और जो ऊपरी वायुमंडल है जो हमारा, वहाँ पर जो हवा होती है वो ठंडी होती है। द वाटर वेपर इन द अपर एटमॉस्फेयर कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स। और यही जो वाटर वेपर हैं वो ऊपर के वायुमंडल में जाने के बाद संघनित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं। क्या? वाटर वेपर्स।
पानी की ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बादलों को बनाती हैं और यही छोटी छोटी बूंदें टिनी ड्रॉप्स यूनाइट हो जाती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे छोटे से बड़े क्लाउड्स बना देती हैं। When the clouds get further cooler, और जो फिर से क्लाउड्स जो होते हैं यानी कि बादल होते हैं अधिक ठंडे हो जाते हैं, दे फॉर्म हैवी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो फिर से बारिश की ड्रॉप जो है वो बनाते हैं और वो ज़मीन पे वर्षा के रूप में गिरती हैं आकर। इन कोल्डर वेदर दिस रेन वाटर में टेक द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल। ठंडे मौसम में यही बारिश का जो पानी है, जैसे जहाँ कुछ एरियाज़ होते हैं जो ठंडे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, तो ये वाटर ही होता है, रेन वाटर ही होता है। जब वहाँ पर ठंडा मौसम है तो वो जम जाते हैं, इसीलिए बर्फ़बारी के रूप में ये पानी नीचे आता है। या फिर कहीं कहीं हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि होती है, वो भी रेन ही होती है एक टाइप की। चलिए नेचर ऑफ वाटर साइकिल ये देख लीजिए। सबसे पहले वाटर इवापोरेशन होता है, ऊपर जाता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है मींस क्लाउड्स का बनना, और उसके बाद वाटर फिर से ज़मीन पर रेन ड्रॉप्स के रूप में फिर से इकट्ठा हो जाता है ज़मीन में, और यही साइकिल चलता रहता है। ये देख लीजिए राजेंद्र सिंह इज़ नोन एज जल पुरुष। जो हमारे राजेंद्र सिंह हैं उन्हें हम जल पुरुष भी कहते हैं। ये क्या थे? जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनजीओ तरुण भारत। एनजीओ जो था तरुण भारत, उसके ये जनरल सेक्रेटरी बने थे, अब अभी भी हैं, 1985 से हैं। फॉर हिज वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ इन राजस्थान ही वॉन मैग्सेसे अवार्ड इन 2001। ये वाटर को कंजर्व संरक्षित करने के लिए जो है कार्य किया करते थे राजस्थान में, और इसीलिए इन्हें मैग्सेसे अवार्ड 2001 में मिला था। इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया। वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड इन 22 मार्च। जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वाटर टेबल क्या होता है? अपर लिमिट ऑफ द ग्राउंड वाटर। जो भूमि जल होता है ऊपरी सीमा, मतलब जो अपर लेवल में जो हमारा वाटर पाया जाता है ग्राउंड में, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। चलिए आज ये हमारा वाटर चैप्टर समाप्त होता है। कल हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।